राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर सनातन यात्रा चला रहे राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीठाधीश्वर अनिल कृष्ण महाराज का पीलीभीत के बीसलपुर में आगमन हुआ। बीसलपुर नगर के पूर्व सभासद प्रत्याशी व समाज सेवी शिवम शंखधार के निज आवास पर सैकड़ों लोगों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। संबोधन के दौरान अनिल कृष्ण महाराज ने कहा, जिहादी हमेशा मठ मंदिर के पुजारी और संतों को टारगेट बनाते रहे हैं। सनातन धर्म की पराकाष्ठा रुकी है तो साधु संतों की देन है। भारत के प्राचीन संस्कृति सनातन धर्म की रही है। हमेशा साधु संतों के एक हाथ में माला होती है, लेकिन जब देशद्रोही सामने हो तो एक हाथ में भाला होता है, क्योंकि भगवा हमारी आन है, शान है, भगवा से देश की पहचान है। कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय जय, हिंदू राष्ट्र के नारों से सभा गूंज गई। इस दौरान बरखेड़ा के पूर्व विधायक किशन लाल राजपूत, बदायूं के वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव सिंह ठाकुर उर्फ राजू भैया, समाज सेवी शिवम शंखधार, राम धीरज, रवि पंडित, सौरभ शंखधार, राम लखन समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। लगातार खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज 7 यूपी को सब्सक्राइब अवश्य करें। नगर में कोई भी मंदिर हो, आप उस मंदिर में मंगलवार या शनिवार आप लोग चुन लीजिए, ज्यादा समय नहीं है, तो आप वहां पर जा करके शाम को सुंदर कांड का सामूहिक पाठ करना शुरू कर दीजिए। फिर आपकी एकता को देख करके जो जिहादी किस्म के कीड़े बिल बना रहे हैं, उनकी सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगी। आप एकत्रित हो जाइए, जो भी व्रत होते हैं। यदि इसी बात को आप सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी पीलीभीत में नहीं, यदि आप पूरी बीसलपुर में भी फैला दोगे तो एक नहीं 1 करोड़ लोगों तक आपकी आवाज पहुंच जाएगी। केवल एक शेर आगे शेयर करेगा और एक के करने के बाद 5000 के पास जाकर के दर्शा जाएगी एक शेर की बात। कई बार देखने में आता है कि सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है, सनातन धर्म को कई बार आघात पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो मैं उन जिहादी मानसिकता वालों को कहना चाहूंगा कि जो भगवा को मिटाने की बात करते हैं, और हम लोग एक ही बात कहते हैं कि भगवा हमारी आन है, भगवा हमारी शान है, और भगवा से इस हिंदुस्तान की पहचान है। क्योंकि लोग कहते हैं, आए दिन आपने देखा होगा किसी मठ मंदिर के पुजारी को या किसी संत को, क्योंकि उनको सनातन धर्म को आघात पहुंचाना है तो किसी संत को टारगेट करेंगे, किसी मठ मंदिर के पुजारी को टारगेट करेंगे। उनका लक्ष्य एक ही होता है कि किसी भी प्रकार सनातन धर्म को आघात पहुंचाइए। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि जो भगवा को मिटाने की बात करते हैं, वो कान खोल करके सुन लें कि जिस समय प्रातः काल भुवन भास्कर उदय होकर के आते हैं तो सुबह उनके ऊपर भी लालिमा होती है, भगवा होता है, और संध्या कालीन में जब आस्था तक वो जाते हैं उस समय भी उनके ऊपर लालिमा होती है। तो भगवा को मिटाने की बात करते हैं जिहादी किस्म के कीड़े, पहले उस भगवा को मिटा करके दिखाइए, फिर इस भगवा पर आप उंगली उठाइए। दूसरी बात यह है कि सनातन ये पावन ऋषियों की भूमि रही है और आगे भी रहेगी। सनातन धर्म से बढ़कर के कोई बड़ा धर्म नहीं है। और जो संतों को टारगेट करते हैं, मठ मंदिर के पुजारियों को टारगेट करते हैं, हिंदू भाइयों को टारगेट करते हैं, तो वो सुनने के संतों ने क्या किया कि आग लगी आकाश में और झरझर पड़े अंगार, और संतन होते जगत में तो जल मरता संसार। यह सनातन धर्म की पराकाष्ठा यदि कहीं रुकी है तो केवल और केवल हमारे ऋषि मुनियों की बदौलत आज रुकी हुई है। सनातन धर्म सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। लोग ये सोचते हैं कि भगवा धारण कर लिया है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे भगवा धारण करके केवल बैठ करके माला जपना ही नहीं है। हमारा तो एक मानना है कि हमारे एक हाथ में होती है माला, और जब देशद्रोही सामने आए तो एक हाथ में होता है भाला। तो ऐसी प्रतिज्ञा कर लीजिए, जब तक आपके रग रग में जुनून पैदा हो जाए कि भारत हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित होने जा रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, लेकिन अभी कहीं शंका है हमारे और आपके मन में, तो वह है कि वह हम और आप सभी को लिखित तौर पर चाहिए। मौखिक तौर पर तो हम लोग बोल ही रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं,
तो लिखित तौर पर भी सार्वजनिक होने वाला बहुत जल्दी है। इसलिए संख्या कम या संख्या ज्यादा उस पर विचार मत करिए। आप ये देखिए कि हमारे अंदर कितना बल है, हमारे अंदर कितनी ताकत है।